कल जो होमवर्क दिया गया था बच्चों को घर से करने के लिए, आप लोगों ने किया होगा, बच्चों ने किया होगा। तो उस जो आपने करके रखा हुआ है उसको मैं जो बता रहा हूं इससे मैच करिए, मिलाइए, देखिए कितना सही हुआ, कितना आपको याद था और कितनी गलतियां हो गई। अगर ये चेक हो जाता है तो और क्या सीखने की जरूरत है। मेरे साथ लगे रहिएगा, तो मैं रोज थोड़ा थोड़ा करके सिखा भी रहा हूं और कल के लिए काम भी दे रहा हूं और दूसरे दिन फिर आंसर शीट भी दे रहा हूं। तो ये आंसर है, होमवर्क 1 का आंसर समझिए। इस तरीके से इसको देखिए और मिलाते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन था 43 का ए पार्ट, जिसमें था कि द मंथ व्हिच हैज नाइदर 30 नॉर 31 डेज। ऐसा कौन सा महीना होता है जिसमें ना तो 30 दिन होते हैं और ना 31 डेज होते हैं। तो कितने दिन होते, तो कौन सा है महीना ऐसा, वो है फरवरी। फरवरी में 28 डेज होते हैं। तो FEB, ये शॉर्ट में हम FEB लिखते हैं, ये फरवरी होता है जिसमें 28 डेज होते हैं। और जब लीप ईयर होता है, यानी जो सन, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। और उस साल फरवरी जो है वो कितने दिन की हो जाती है, 29 डेज की हो जाती है। इस तरीके से फरवरी के महीने में ना तो 30 डेज होते हैं ना 31 डेज होते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ, जो लगातार महीने आते हैं, व्हिच हैव 31 डेज ईच आर। तो अब वो महीने बताने हैं आपको, 2 ऐसे महीने बताने हैं जो लगातार आते हों और 31 डेज के हों। तो कौन सा महीना कितने दिन का होता है ये भी तो समझना चाहिए। तो इसके लिए देखिए मैं एक तरीका बताता हूं। हाथ लाइए, एक बच्चा अपना हाथ दे, यहां देखिए इस तरीके से, हाँ ये हाथ है जैसे, तो यहां से काउंट करिए। जैसे ये ऊंचा वाला पोर्शन है, तो ये ऊंचा वाला पोर्शन जो होता है ये जनवरी होता है। जो ऊंचे वाले हैं पार्ट, ये 31 डेज के होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई। जुलाई देखिए 31 डेज की है। और फिर दोबारा जब करेंगे तो ये अगस्त फिर 31 डेज का आ रहा है। तो जुलाई और अगस्त, यही 2 महीने ऐसे होते हैं जो 31 डेज के होते हैं। हटाओ हाथ बेटा। अब देखिए यहां पर कौन कौन से महीने हुए, जुलाई हुआ और अगस्त हुआ। जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने जो होते हैं वो 31 डेज के होते हैं। अब देखिए सी में कह रहा है द मंथ ऑफ द ईयर व्हिच हैव 30 डेज ईच आर। अब 30 डेज के लिए फिर से हाथ रखिए यहां पर। हाँ, जैसे ये हाथ है, 30 डेज जितने भी होते हैं, वो जो ये गहरा वाला पोर्शन होता है भाग, ये 30 डेज का होता है, ये 31 का होता है। यहां से काउंट करिए, देखिए ये हो गया आपका जनवरी, तो जनवरी 31 हो गया। फिर फरवरी हो गया 28, जनवरी फरवरी निकल गया, जनवरी फरवरी मार्च 31, अप्रैल, देखिए अप्रैल जो है वो आ गया आपका 30 डेज, तो अप्रैल हो गया। अब मई जो है, देखिए फिर वो मई आ रहा है 31 डेज में। और जून 31, जून ये 30 डेज हो गया, जून 30 डेज का है। फिर जुलाई 31 हो गया, अगस्त 31, अगस्त के बाद सितंबर। अब सितंबर जो आता है वो 30 डेज का आता है। सितंबर कहां पर था, सितंबर देखिए अगस्त था, फिर ये सितंबर था, अक्टूबर, फिर नवंबर, देखिए नवंबर आ गया 30 नवंबर, और फिर दिसंबर पर खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये महीने जो होते हैं वो 30 डेज के होते हैं। अब देखिए डी पार्ट का आंसर देखिए क्या होता है, एन ऑर्डिनरी ईयर हैज, जो जनरल साल है, जो जनरल ईयर होता है वो कितने डेज का होता है, वो होता है 365 डेज। और जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 29 डेज की हो जाती है, तब वो साल बन जाता है 366 डेज का। एक आंसर ये हो जाता है। फिर देखिए ई, देयर आर ईयर इन
डिकेड्स। चल रहा था कि नहीं? नहीं सर। अरे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44, उसमें ट्रू और फॉल्स को सिलेक्ट करना था। स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और उसमें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, कौन सी बात सही है कौन सी नहीं सही है। जो सही है उसके आगे ट्रू लिखना है, जो नहीं सही है उसके आगे फॉल्स लिखना है। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइन अनलिमिटेड होती है, ऐसे जो होता है उसको लाइन कहते हैं। ये ट्रू है, टी आप यहां पर लिख दें। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रे जैसे कोई रे होती है तो रे लाइन में 2 पॉइंट रे ये होती है, एक पॉइंट उसका खुला रहता है, दूसरा चलता रहता है। तो यहां पर 2 पॉइंट है, मान लीजिए ए बी। तो कोई ए बी पॉइंट है तो चाहे हम ए बी कहें या बी ए कहें, ये होता है। लेकिन ये डॉट नहीं है, ये रे जो है इज सेम एज रे बी ए नहीं है ये बात, क्योंकि एक साइड यहां से ए बी की तरफ चलते हैं तो एरो इधर है और बी से चलेंगे तो इधर हो जाएगा। तो ये बात सही नहीं है, तो यहां पर एफ हो जाएगा। फिर है, अ रे हैज अ डेफिनेट लेंथ। रे की लेंथ जो होती है निश्चित रहती है, नहीं रहती है। रे एरो बता रहा है कि ये आगे बढ़ेगी लाइन, तो यहां पर रे की डेफिनेट लेंथ नहीं होती है और इसमें लिखा है कि होती है, इसलिए ये भी बात गलत है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। जो एक स्क्वायर है वो रेक्टेंगल होता है। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर की डिफिनीशन आप देखें तो स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स बराबर हों और रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड बराबर हों, 90 डिग्री के एंगल होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हर जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल होता है। तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होता है, यानी ये बात सही है। ई में देखिए लिखा, अ क्यूबाइड हैज 8 एज एंड 8 वर्टेक्स। अब ये जो क्यूबाइड होता है ऐसे जैसे बना होता है, तो ये क्यूबाइड है, तो इसमें वर्टेक्स और एज क्या होती है, जहां पर 2 सरफेस मिल रही होती हैं उसको एज कहते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 ये एज हैं, 1 2 3 और इसके पीछे 4 ये, और ये 4 नीचे होती हैं, तो 12 एज होती हैं। और इसमें 8 एज की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी बात गलत है। फिर आइए एफ, कह रहा है एक सिलेंडर है जिसमें 2 एज एंड नो वर्टेक्स होता है। तो अब सिलेंडर होता कैसे है इसको देखें। सिलेंडर जैसे इस तरीके से ये सिलेंडर है, तो यहां पर एज क्या है, एज होता है जहां पर 2 सरफेस ज्वाइंट होते हैं, मिलते हैं। तो एक देखिए ये एज है एक, और एक नीचे है, बस 2 एज होती हैं और कोई किनारा इसका कॉर्नर नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, ये ट्रू हो गया। अ कोन एंड स्फेयर। कोन ऐसे होता है जैसे आइसक्रीम खाई जाती है वो वाली कोन, टोपी टाइप के लट्टू टाइप का कोन होता है। और स्फेयर होता है गोला। ये जो गोला है हैव ओनली 1 एज, इसमें एज होती नहीं है, कहीं पर 2 सरफेस टच ही नहीं कर रहे हैं। और इसमें देखिए इसमें 1 होता है, इसमें तो होता ही नहीं है, 2 सरफेस होते ही नहीं है इसमें, तो इसलिए ये भी बात गलत है, फॉल्स। ईच फेस ऑफ क्यूब इज स्क्वायर। एस बिल्कुल सही है, क्योंकि क्यूब जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती हैं, तो इसका कोई भी सरफेस ये देखेंगे तो ये क्या होता है, ये स्क्वायर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को मिला लीजिए, जो आपने किया हुआ है घर पे उसको मिला लीजिए। अगर वो सही है तो बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं सही है तो मेरे साथ जान लीजिए। तो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक दिन क्वेश्चन देता हूं, फिर दूसरे दिन उसका जवाब आपके सामने आता है। वर्क होता है होमवर्क,
1 और ये होमवर्क 1 का आंसर है, आंसर वर्क है। और इसको आप देखिए, समझिए, बच्चों को देखने दीजिए, समझने दीजिए, मैथमेटिक्स समझ में आएगी। धन्यवाद।